अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो मुझे बहुत दिलचस्पी से भरा हुआ है और मुझे यकीन है कि आपको भी दिलचस्पी होगी। बात है इस्लामी इल्म व इजादात की, खासकर आज के दौर में इसके चैलेंजेस और मौक़े पर। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम ने दुनिया की तरक्की में कितना अहम किरदार अदा किया है? इसकी बुनियाद ही तो इल्म पर रखी गई है ना। हम सब जानते हैं कि इस्लाम का आगाज ही एक ऐसे पैगाम के साथ हुआ था जिसने इंसानियत को इल्म की तलाश और इसके इस्तेमाल पर जोर दिया। कुरान पाक में बार बार इल्म की अहमियत पर जोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने इल्म हासिल करने को फ़र्ज करार दिया है। यही वजह है कि इस्लामी दुनिया में बहुत जल्द इल्मी मरकज़ कायम हुए जहां से इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैली। सोचें असर ज़र्री के बारे में। जब मुसलमान साइंसदानों ने इल्म फ़ल्कियात, रियाजी, तिब, फ़लसफ़ा और बहुत सी दूसरी साइंसी और फ़लसफ़ियाना शुबों में शानदार काम किया। अलजबरा, सफ़र की दरियाफ्त, तिब की जदीद इजादात, ये सब मुसलमान साइंसदानों के कमालात थे। इन्होंने न सिर्फ इल्म हासिल किया बल्कि उसे आगे बढ़ाया, नई इजादात की और दुनिया को एक नया रुख दिखाया। ऐसा लगता है जैसे एक ज़माना था जब पूरी दुनिया मुसलमानों से इल्म हासिल करती थी। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? इसकी एक अहम वजह ये थी कि मुसलमान हुक्मरानों ने इल्म की अहमियत को समझा और साइंसदानों की हौसला अफजाई की। इन्होंने लाइब्रेरियाँ, यूनिवर्सिटियाँ और रिसदगाहें कायम की, जहाँ साइंसदानों को अपनी तहकीक के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की गई। ये एक ऐसा माहौल था जहाँ इल्म की कदर की जाती थी और नए ख्यालात को खुशामदीद कहा जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये ज़वाल आया? बहुत सी वजूहात हैं। बाज़ औक़ात सियासी अदम इस्तेहकाम, बाज़ औक़ात अलमी जुमूद और बाज़ औक़ात मग़रिबी ताकतों का ग़लबा। ये वो अदवार थे जब इस्लामी दुनिया ने मग़रिब से पीछे रह जाना शुरू किया और इल्म की तरक्की में खातिर ख्वाह हिस्सा नहीं लिया। ये बहुत अफसोसनाक है। अब सवाल कि आज के दौर में इस्लामी इल्म व इजादात का क्या किरदार है? आज की दुनिया में जहां साइंस और टेक्नोलॉजी ने तेज़ी से तरक्की की है, इस्लामी दुनिया को दोबारा अपनी इल्मी रिवायात को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। हमारी नौजवान नस्ल को साइंस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी पैदा करने की ज़रूरत है। हमें जदीद उलूम का मुताला करना होगा, नई इजादात करनी होंगी और दुनिया को अपनी सलाहियतों से मुतासिर करना होगा। लेकिन इस रास्ते में चैलेंजेस भी हैं ना। एक बड़ा चैलेंज है मौजूदा तालीमी निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत। हमें ऐसा तालीमी निज़ाम बनाना होगा जो नौजवानों को साइंसी और तकनीकी उलूम में दिलचस्पी पैदा करे, उनकी सलाहियतों को निखारे और इन्हें तहक़ीक़ और इजादात की जानिब राग़िब करे। इसके अलावा माली वसाइल की कमी एक बड़ा चैलेंज है। साइंसी तहक़ीक़ के लिए काफ़ी सरमायाकारी की ज़रूरत होती है और इस्लामी दुनिया में उसका फ़ुक़दान है। और एक बहुत बड़ा चैलेंज कि हम जदीद उलूम और इस्लामी तालीमात को एक दूसरे से अलग ना करें। ये दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल हैं। इल्म की तलाश और इजादात करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हमें जदीद साइंसी इजादात को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए जो इंसानी फ़लाह के लिए मुफीद हो और इस्लामी तालीमात से मुतसादिम ना हो। मगर यहाँ पर उम्मीद की किरण भी है। हम देखते हैं कि इस्लामी दुनिया में आज भी बहुत सारे काबिल साइंसदान, इंजीनियर्स और मुहक्किकीन मौजूद हैं जो अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। इन्हें मौक़े फ़राहम करने की ज़रूरत है। हमें इन्हें माली और अखलाक़ी सपोर्ट फ़राहम करनी होगी, उनकी तहक़ीक़ को फ़रोग़ देना होगा और उनके काम को दुनिया के सामने पेश करना होगा। इसके अलावा हमारी सक़ाफ़त में तब्दीली की भी ज़रूरत है।
हमें इल्म को कद्र की नज़र से देखना होगा और साइंसदानों का एहतराम करना होगा। हमें ऐसा माहौल पैदा करना होगा जहां नए ख्यालात को खुशामदीद कहा जाए और तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ दिया जाए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि इस्लामी इल्म व इजादात का मुस्तक़बिल रोशन है। हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास सलाहियत है, हमारे पास तारीख़ है जो हमें रहनुमाई करती है। हमें सिर्फ अपनी तवानाई को यकजा करने की ज़रूरत है, अपने वसाइल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और अपनी तारीख़ से सबक सीखने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो इस्लामी दुनिया दोबारा इल्म व इजादात के मैदान में अपना परचम लहराएगी और दुनिया को एक नया रुख देगी। क्या आप मेरे साथ मुत्तफ़िक़ हैं? अरे दोस्तों, आज मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करना चाहता हूँ। इस्लामी इल्म व इजादात और जदीद दौर में उनके सामने आने वाले चैलेंजेस और मौक़े। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि तारीख़ का एक ऐसा बाब है जो हम सब के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। सोचो, कभी आपने ये सोचा है कि जो दुनिया आज हम देख रहे हैं, इसमें कितनी चीज़ें इस्लामी दुनिया के साइंसदानों, फ़लसफ़ियों और ईजादकारों के कमाल का नतीजा है। यहाँ से ये सफ़र शुरू होता है, वो दौर जिसमें इस्लामी सोना दौर कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दौर की जब बगदाद, दमिश्क, कर्तबा जैसे शहरों में इल्म का एक ऐसा मरकज़ कायम था जहाँ यूनानी, ईरानी, हिंदी और दीगर उलूम को इकट्ठा करके इन पर नई तहक़ीक़ की जाती थी, नए इजादात किए जाते थे। ये दौर यूं शुरू हुआ जैसे एक नई सुबह का ऐलान हो। इस्लामी दुनिया ने इल्म को अपने मजहबी, अखलाक़ी और मुआशी तरक्की का बुनियादी सुतून तस्लीम किया। मस्जिदों के साथ साथ मकतबे भी कायम हुए, जहां हज़ारों किताबें महफूज की जाती थीं। जोग्राफिया दान दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचकर नई मालूमात इकट्ठी करते। तबीबों ने इंसान के जिस्म के राजों को खोलने की कोशिश की। फल्कियात दान सितारों की पोजीशन का हिसाब लगाते। रियाज़ी दानों ने अलजबरा और हिसाब के नए उसूल ईजाद किए। कई अहम इजादात इस दौर की पैदावार हैं, जैसे कि अलजबरा का निज़ाम, दूरबीन, ज़री टेक्नोलॉजी में बेहतरी, कागज़ साज़ी का बेहतर तरीक़ा, तिब में समत मील और बहुत कुछ। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है, क्या हम इस शानदार वर्षे से भरपूर फ़ायदा उठा पा रहे हैं? क्या हम अपने आबाओ अजदाद के इल्मी कारनामों से मुतासिर होकर नई इजादात कर रहे हैं? यहाँ चैलेंजेस बड़ी तादाद में सामने आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है इल्म की तरक्की का इस्लामी नज़रिए से हम आहंग होना। आजकल कई बार ऐसा महसूस होता है कि जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के तारीख़ी, मजहबी और अखलाक़ी इस्लामी फ्रेमवर्क से टकराव होता है। मिसाल के तौर पर जियो इंजीनियरिंग, मसनूई ज़हानत और नेवकलर टेक्नोलॉजी जैसे शुबों में अखलाक़ी और मजहबी एतराज़ात सामने आते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम इस मसले का हल ढूंढें, जहां जदीद साइंस की तरक्की इस्लामी नज़रिए के साथ मिली जाए और इन दोनों को एक दूसरे के साथ मजबूत बनाया जाए। एक और चैलेंज है तालीमी निज़ाम की कमी। हमें ऐसे तालीमी मराकिज़ की ज़रूरत है जहां इस्लामी इल्म और जदीद साइंसी तहक़ीक़ को एक साथ पढ़ाया जाए। हमें ऐसे प्रोफेसर्स और असातिज़ा की ज़रूरत है जो इस्लामी इल्म और जदीद साइंस दोनों में माहिर हों और नौजवान नस्ल को इस्लामी इल्म और जदीद साइंस दोनों में तरगीब दें। हमें अपनी नई नस्ल को खुद उनका मफक्कुर बनने की तरगीब देनी होगी। साइंसी तहक़ीक़ के लिए माली मुआवनत भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस्लामी दुनिया में साइंसी तहक़ीक़ के लिए माली मुआवनत की बहुत शदीद ज़रूरत है।
हमें उसके लिए नए नए प्रोग्राम्स और मंसूबे तदवीन करने होंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस के साथ हमेशा मौके भी होते हैं। हमारे पास बहुत सारे मौके हैं कि हम इस्लामी इल्म और जदीद साइंस को एक दूसरे के साथ मजबूत बना सकें। एक बड़ा मौका है इस्लामी इल्मी वर्से का ऐलान करना, दुनिया को बताना कि इस्लामी दुनिया ने इल्म के लिए क्या किया है। हमें अपनी तारीफ को दोबारा असर-ए-नौ मुताला करना होगा। दूसरा मौका है इस्लामी इल्म को जदीद साइंसी तहकीक से जोड़ना। हम इस्लामी इल्मी नज़रियात से इस्तिफ़ादा करके जदीद साइंसी मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। तीसरा मौका है नई नस्ल को तरगीब देना। हमें नौजवानों को इस्लामी इल्म और जदीद साइंस दोनों में दिलचस्पी लेकर नई नई इजादात करने के लिए तरगीब देनी होगी। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, ये सिर्फ शुरू है। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस और मौके हैं, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो हम इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और इन मौक़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हमारे मुस्तक़बिल के लिए बहुत अहम है। क्या तुम साथ हो? अरे दोस्तों, आज चलिए एक दिलचस्प मौजू पर बात करते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इस्लामी इल्म व इजादात, और ये कि आज के दौर में इसका क्या हाल है। ये बात इतनी दिलचस्प है कि यकीन जानिए, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि हमारी तारीख, हमारी तहजीब, हमारे माजी का एक ऐसा रोशन बाब है जिसे समझना और इससे सबक सीखना हमारी जिम्मेदारी है। सोचिए, ये इस्लाम का वो दौर था जब दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी। इल्म व दानिश का चराग बजता जा रहा था, और अचानक एक ऐसा सूरज तुलू हुआ जिसने पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से मुनव्वर कर दिया। ये वो ज़माना था जब मुसलमान साइंसदानों ने फल्कियात, रियाजी, तिब, फ़लसफ़ा, हिंदसा और दीगर शुबों में वो सिंह मेल कायम किए जिनका आज भी दुनिया फ़ायदा उठा रही है। अब्बू अली सीना की कानून से लेकर अल-ख्वारिज़मी के आदाद व शुमार तक, हर एक नाम एक अजीम कारनामे की दास्तान सुना रहा है। ये लोग सिर्फ इल्म के तालिब नहीं थे, बल्कि वो मुख्तरीन, मौजदीन और जदीद तहकीक के पेशरो थे। लेकिन अब बात यहाँ शिद्दत इख्तियार करती है। आइए देखते हैं कि इस्लामी इल्म व इजादात का जदीद दौर में क्या हाल है, और इसके सामने क्या चैलेंजेस और मौक़े हैं। सबसे पहला चैलेंज तो कि हमने अपनी कदीम रिवायात को कुछ नज़रअंदाज कर दिया है। हमने अपने बुजुर्गों की इजादात और दरियाफ्तों को बस तारीख का एक बाब समझकर छोड़ दिया। उनको जदीद साइंसी तहकीक से मरबूत करने की कोशिश कम की है। हमारे तालीमी निज़ाम में भी इस जानिब काफ़ी तवज्जो नहीं दी गई। हमें अपनी तारीख से सीखना होगा, इसके सबकों को समझना होगा, और फिर आगे बढ़ना होगा। दूसरा चैलेंज कि आजकल मग़रिबी दुनिया का इल्म हमारे लिए एक मयार बन गया है। हम अपने इल्म व दानिश को उनके मुकाबले में कमतर समझने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। हमें अपने इल्म व दानिश को मग़रिब के इल्म के बराबर रखना होगा और उसे मज़ीद तरक्की देना होगा। हमें अपने कदीम इल्म को जदीद साइंसी तरीक़ों से मिलाना होगा। तीसरा चैलेंज कि हमारे पास साइंसी तहकीक के लिए मुनासिब सहूलियात और वसाइल मौजूद नहीं हैं। हमारी यूनिवर्सिटियां और रिसर्च इंस्टीट्यूट उन मियारों पर पूरा नहीं उतरते जितने पर इन्हें उतरना चाहिए। हमें अपने साइंसी इदारों को मजबूत करना होगा और इन्हें मुनासिब फंडिंग और सहूलियात मुहैया करना होगी। अब आते हैं मौक़े की तरफ। हमारे पास बहुत सारे मौक़े हैं। हमारे पास एक मजबूत इल्मी तारीख़ी पस मंज़र है, जो हमारे लिए एक बड़ा फ़ायदा है। हम अपनी रिवायात को जदीद साइंसी तहकीक से जोड़कर नए दरियाफ्त कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ शुबों में नई टेक्नोलॉजी और जदीद इजादात कर सकते हैं।
हमारे पास मुनासिब हुनरमंद और सलाहियतमंद लोग भी हैं जो इन कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक अहम मौका कि हम इस्लामी तालीमात के मफादात को जदीद साइंसी तहकीक से जोड़कर दुनिया के बहुत से चैलेंजेस जैसे बीमारियों का खात्मा, माहौलियाती आलूदगी का हल और भूख का खात्मा के लिए काम कर सकते हैं। हम अपने इल्म और दानिश का इस्तेमाल करके दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। हमें अपने अलमी सरमाए को उजागर करने की ज़रूरत है। हमें अपने साइंसदानों और मुख्तरीन को हौसला देना होगा, इन्हें मुनासिब माहौल मुहैया करना होगा और उनकी कामयाबियों को मनवाना होगा। हम अगर अपनी ताकतों को एक कर दें तो हम दुनिया में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, बात कि हमारे पास बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारे पास बहुत से मौके भी हैं। हमें अपनी तारीख से सीखना होगा, अपनी ताकतों को एक करना होगा और अपने इल्म और दानिश का इस्तेमाल करके दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना किरदार अदा करना होगा। क्या आप मेरे साथ इस कोशिश में शामिल होंगे? अरे दोस्तों, बात हो रही थी इस्लामी इल्म व इजादात की और जदीद दौर में उनके सामने आने वाले चैलेंजेस और मौके की। याद है ना, कितनी दिलचस्प बहस चली थी। अब आखिरी हिस्से में आ रहे हैं, यानी कि इस सारे सफ़र का इख्तिताम कैसा हवा। ये तो कहानी की तरह है ना। शुरू तो हुआ था शानदार अंदाज में। हमने देखा कि इस्लामी दुनिया ने इब्तिदाई दौर में इल्म व दानिश को किस कदर अहमियत दी थी। ये सिर्फ इल्म दीन ही नहीं, बल्कि तबीयत, फल्कियात, रियाजी, तिब, हिंदसा और बेशुमार दूसरे शुबों में बेपनाह तरक्की की गई थी। बतलेमुस से लेकर उनसीना तक, जबर से लेकर अलजबरा तक, हर मैदान में मुसलमान साइंसदानों ने इंसानियत को अजीम तहाइफ पेश किए थे। ये एक ऐसा ज़माना था जब बीत-उल-हिकमत जैसे इदारे इल्म के मीनार रोशन कर रहे थे। किताबों का तर्जुमा, तहक़ीक़ व जुस्तजू, मुख्तलिफ मज़ाहिब व सक़ाफ़तों का आपस में मिलना जलना, ये सब इस्लामी दुनिया की इल्मी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हवा ऐसा कि ये सिलसिला कुछ कमज़ोर पड़ गया। यहाँ कहानी का एक दिलचस्प मोड़ आता है। कई वजूहात इस कमी की जिम्मेदार थीं। एक तो सियासी अदम इस्तेहकाम, बड़े बड़े सल्तनतों के ज़वाल और आपस की लड़ाइयों ने इल्म की तरक्की को बहुत नुकसान पहुँचाया। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामी दुनिया में इल्म और दीन का बहुत गहरा ताल्लुक़ था। लेकिन जब सियासी इंतशार बढ़ा तो इल्म की सरपरस्ती कम होती गई। उसके साथ ही यूरोप में रेनेसां का आगाज़ हो चुका था और यूरोपीय ममालिक ने इल्म और टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की की। इसने इस्लामी दुनिया को कुछ पीछे छोड़ दिया। एक और अहम पहलू ये भी था कि इस्लामी दुनिया में इल्म को एक ख़ास तर्ज और दायरे में रखा जाने लगा। नई सोचों और नज़रियात को कबूल करने में कुछ हिचकिचाहट और सख्त रवि दिखाई देने लगी। इसने जदीद इल्मी तरक्की में हमारी हिस्सेदारी को मुतासिर किया और ये एक बड़ा चैलेंज था। हमारी पहली तरक्की बहुत ही शानदार थी, लेकिन नए दौर के सामने हमें नए तरीक़ों और नए नज़रियात को अपनाने की ज़रूरत थी। लेकिन कहानी का ये मतलब ये भी नहीं कि इस्लामी दुनिया ने इल्मी तरक्की को बिल्कुल तर्क कर दिया था। ऐसा भी नहीं हुआ। कई ऐसे ममालिक और इलाक़े थे जहाँ इल्म और दानिश की कद्र अभी भी की जा रही थी और जदीद दौर में भी इस्लामी दुनिया ने इल्म के बहुत सारे नए मकामात हासिल किए हैं। अब बात चैलेंजेस और मौक़े की हुई थी। यहाँ बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। मौजूदा दौर में इस्लामी दुनिया के सामने बेशुमार मौक़े हैं। हमारे पास टैलेंट की बेपनाह क़ुव्वत है। हमें सिर्फ ये देखने की ज़रूरत है कि हम इस टैलेंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी तारीख़ और तहज़ीब से सबक सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं।
ہمیں علمی تحقیق پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اسلامی تعلیم کو جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اختتام یہ ہے کہ یہ سفر ابھی جاری ہے۔ یہ کوئی ایسی کہانی نہیں جو ختم ہو گئی ہو۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو مستقل طور پر نئے چیلنجز اور مواقع کے سامنے لے کر جانا ہے۔ ہمیں اپنی تاریخ سے سیکھتے ہوئے مستقبل میں علم اور دانش کی روشنی پھیلانی ہے۔ یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے ہمیں مل کر کوشش کرنی ہوگی۔ کیا آپ اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہوں گے؟ ارے یار، آج کل بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب مسلمان دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان اور ایجاد کار تھے؟ یہ بات سوچنے والی ہے نا۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی علم و ایجادات، جدید دور میں چیلنجز اور مواقع کے بارے میں، اور یہ کہ اس سب سے آج کے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے۔ تو یہ اسلامی علم و ایجادات کا سفر، یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت پرانی اور دلچسپ کہانی ہے جس کی جڑیں اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ملتی ہیں۔ جب اسلام آیا تو اس نے علم کو بہت اہمیت دی۔ قرآن مجید میں بار بار علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی دنیا میں بہت جلد ہی علم کا ایک زبردست مرکز قائم ہوا۔ خیال کریں، ایک وقت تھا جب بغداد، دمشق، قرطبہ جیسے شہر علم کے روشن مینار تھے۔ دانشمندوں نے یونانی، ہندوستانی اور فارسی علم کو جمع کیا، اس پر مزید تحقیق کی اور نئی ایجادات کی۔ ہمیں الجبرا، مثلثیات، فلکیات، طب، فلسفہ میں بے شمار مسلمان سائنسدانوں کے نام یاد آتے ہیں جنہوں نے دنیا کو نئی سمت دی۔ ابن سینا کی طبابت، الخوارزمی کی ریاضی، انہیثم کی بصریات، یہ سب ایسے سنگ میل ہیں جو آج بھی دنیا کی سائنس کو متاثر کرتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کیوں آہستہ آہستہ یہ شاندار سفر دھندلا سا ہو گیا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ بعض حکومتوں کا سائنس اور تعلیم کی طرف سے عدم توجہ، بعض اوقات مذہبی تعصب کا اثر، اور بعض اوقات بیرونی قوتوں کے سیاسی اور معاشی دباؤ۔ یہ سب عوامل مل کر اسلامی دنیا کی علمی ترقی کو روکے، اور یورپ میں سائنسی انقلاب نے ایک نیا باب کھول دیا جس میں اسلامی دنیا پیچھے رہ گئی۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا ماضی بھول جائیں، بلکہ کہ ہم اپنے ماضی سے سبق سیکھیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہماری علمی تاریخ کتنی شاندار تھی، اور ہم اس عظمت کو دوبارہ کیوں حاصل نہیں کر سکے۔ یہ سوچنے کا وقت ہے کہ آج کی دنیا میں اسلامی علم کی کیا اہمیت ہے۔ آج کا دور بہت چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ معاشی ترقی، ماحولیاتی تبدیلیاں، صحت عامہ کے مسائل، یہ سب ایسے چیلنجز ہیں جن کا سامنا پورے عالم کو کرنا ہے، اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہوگا۔ لیکن یہاں موقع بھی ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کی تلاش میں کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہماری تاریخ میں علم کی تلاش میں دی گئی قربانیاں، ہماری علمی کامیابیوں کا سہارا لے کر ہم جدید دور کے چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں۔ ہمیں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اسلامی اخلاقیات اور قدر و قیمت کو بھی برقرار رکھنا ہوگا۔ یعنی ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال انسانی فلاح و بہبود کے لیے کرنا ہوگا، اس کا استعمال کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ آج کے مسلمانوں کے لیے یہ سبق بہت اہم ہے کہ ہم علم کی قدر کریں، علم حاصل کریں، اور علم کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھ کر جدید دنیا میں ایک روشن کردار ادا کرنا ہے۔
हमें अपने अलमी वर्से पर फख्र करना चाहिए और इससे आगे बढ़कर नई ऐजादात, नई दरियाफ्तें करनी चाहिए जो इंसानियत की खिदमत करें। ये तो एक मुख्तसर सा जायज़ा था। इस मौजू पर कितनी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाई है कि इल्म का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। ये एक तसलसल है, एक सिलसिला जो सदियों से चला आ रहा है, और हमें इस सफ़र में अपना हिस्सा भरने की ज़रूरत है। तो क्या आप इस्लामी इल्म व इजादात के इस रोशन मुस्तक़बिल में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं? खुदा हाफिज़। अल्लाह हम सबको बरकत दे। आज की कहानी यही थी।